अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन के हवाले से। प्रोटीन इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स से मिलकर जो है हमारा क्या बना हुआ है, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसे हमने नाम दिया है प्रोटीन का। दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारी जो ज़िंदगी के लिए ना बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब बेसिक जो चीज़ है ना हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए, हमारी हयात के लिए, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए वो क्या है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, वो हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो प्रोटीन जो है ये इन 4 जो हैं आइटम से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन के आ जाते हैं, ऑक्सीजन के एंड नाइट्रोजन के, और कभी-कभार इसके अंदर सल्फ़र भी मौजूद होता है। ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन-कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? बट इसमें एक और चीज़ का इज़ाफ़ा हो गया, वो है नाइट्रोजन, और कभी-कभार इसमें सल्फ़र भी मौजूद होता है। ह्यूमन प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो ह्यूमन प्रोटीन जो होते हैं वो छोटी-छोटी चेन से मिलकर बने होते हैं, छोटे-छोटे यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन वेरियस सीक्वेंसेस टू क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन्स। तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, 20 इसकी इकसाम है, 20 इकसाम है, जो आपस में मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज़ बनाते हैं, और फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है? These amino acids are linked together through bonds to form polypeptide chain, which then fold into three-dimensional structure to create functional protein. तो यहाँ पर देख लें, ये जैसे नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर जो जितने भी आप लोगों के अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, ठीक है। और 3 डायमेंशन यानी कि 3 साइड्स पर जो है ये फैल कर, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। Types of amino acids, they can be categorized into several groups based on their chemical properties। तो chemical properties पर की बुनियाद पर इसको different groups में divide किया गया है। फर्स्ट पर रहते हैं essential amino acids। These are amino acids that the body cannot produce on its own and must be obtained from diet। तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, खुद नहीं बना सकती, बल्कि इसके लिए हमें खुराक की ज़रूरत होती है। ये जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमें खुराक से हर हाल में चाहिए होते हैं। देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 9 टाइप्स होती हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। नीचे उनके नाम दिए गए हैं, ये आप लोगों ने याद नहीं रखने, बस वैसे आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। द बॉडी कैन सिंथेसिस दीज अमीनो एसिड्स ऑन इट्स ओन, सो दे डोंट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, ये खुराक में है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हर हाल में हमें अपनी खुराक से चाहिए होते हैं। नॉन एसेंशियल हों या ना हो, खुराक में मौजूद हैं या नहीं है, हमारी बॉडी वो खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इसमें नीचे नाम आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड्स, ठीक है। दीज अमीनो एसिड्स आर यूजुअली नॉन एसेंशियल बट अंडर सर्टेन कंडीशंस सच एज इलनेस एंड स्ट्रेस द बॉडी मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशेंट अमाउंट, ठीक है। तो इसके नीचे एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है। अब कंडीशनल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जो किसी न किसी वजह की बुनियाद पर हमें फूड से, हमें जो हमारी डाइट है, हमारी खुराक है, वहाँ से चाहिए होते हैं। जस्ट लाइक कि आप बीमार होते हैं, ठीक है, आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, ठीक है। आप कोई ना कोई, आप लोगों की जो सेहत है या आपकी जो हालत है वो चेंज है, नॉर्मल नहीं है आप, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन आपकी नहीं है। आपकी कंडीशन जो है वो चेंज है, तो उस टाइम कुछ एक अमीनो एसिड्स, कुछ एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये जो नीचे हम लोगों ने पढ़े हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उस टाइम हमें जो है हमारी फूड से या हमारी डाइट से, हमारी खुराक से हमें ज़रूरी होते हैं कि वो हम इनटेक करें। ओके, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. They have aromatic side chain that contribute to the structure and function of protein। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी जो है एक ख़ास किस्म का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फंक्शन प्रोटीन का जो है ये जो है एक परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अगर मैं इजी वर्ड्स में आप बताऊं कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं
जिनके अंदर जो है ना गोल अंगूठी नुमा रिंग टाइप जो है हिस्सा होता है, ठीक है? और उन उस रिंग टाइप जो पार्ट होता है या वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो रिंग टाइप बने हुए होते हैं, उनके अंदर कुछ एक ख़ास किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ऐसे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर खुशबू भी होती है, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो खुशबू भी रखते हैं। तो ये फर्स्ट थ्री आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये जस्ट वैसे पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हमें याद नहीं रहेगा। नंबर 5 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, तो मेथियोनाइन, सिस्टीनाइन, सिस्टाइन आर अमीनो एसिड्स दैट कंटेन सल्फर आइटम इन देयर साइड चेन, ठीक है? तो इनके साइड चेन में जो है सल्फर आइटम्स होते हैं। सिस्टेन सल्फर आइटम अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विच प्ले अ रोल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये डाइसल्फाइड सिस्टेन जो सल्फर होते हैं उसके सिस्टेन सल्फर आइटम्स जो होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में जो है हेल्प करते हैं, जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों का। नेक्स्ट 6 की हम बात करें, पोलर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स विद पोलर साइड चेन इंक्लूड सेराइन, थ्रियोनाइन, एस एस्प्रागाइन, ग्लूटामाइन एंड ट्रायोसाइन, ठीक है? तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि साइड चेन्स बनाते हैं, पोलर साइड्स बनाते हैं, मतलब पोल्स बनाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बनाते हैं। These side chains have partial positive and partial negative allowing interaction with water molecule। तो पोलर जो है ये कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि पानी के साथ अपना तामुल इंटरेक्शन बनाते हैं, ठीक है? अपना राब्ता बनाते हैं। तो इसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इस वजह से उनकी पानी के साथ जो है वो इंटरेक्शन बनती है। 7 पर है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक है? तो इसमें अगर वैसे आप लोगों को बता दूं ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका पानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है? इनका पानी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, ठीक है? ये पानी से दूर होते हैं। हाइड्रोफोबिक इसी को कहते हैं ना कि कोई चीज़ पानी से दूर है, ठीक है? तो ये पानी से दूर होते हैं। ये पानी के साथ चेंज नहीं बनाते बल्कि अक्सर जो है जो प्रोटीन होते हैं उसके बिल्कुल अंदर जाके वहाँ पर वो मौजूद होते हैं, यानी कि एक तरह के वहाँ पर दफन होते हैं। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, तो ये एनिमल सोर्सेज हैं, ठीक है? ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, मीट, बीफ, पोल्ट्री, पोर्क, फिश, सी फूड, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज़, ठीक है? इसी तरह से नीचे जो हैं प्लांट सोर्सेज दिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स किसे कहते हैं? दालों को कहते हैं। ये फलीदार जो जो चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है? उनको कहते हैं, जिसमें बीन्स आ जाते हैं, लेंटिल्स आ जाते हैं। लेंटिल्स दालों को कहते हैं। पी मटर जैसे होता है फली के अंदर, ठीक हो गया? नट्स एंड सीड्स, इसमें आलमंड्स, वॉलनट, चिया सीड्स आ जाते हैं। होल ग्रेन, तो इसमें क्विनोआ, ओट्स, ब्राउन राइस, ठीक है? तो क्विनोआ किसे कहते हैं? बीज जैसा अनाज हो, ठीक है? तो बीज जैसा जो अनाज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्विनोआ कहते हैं। सोया प्रोडक्ट्स, इसमें टोफू, टेम्फ, एडमम, लीफी ग्रीन एंड वेजिटेबल्स, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे प्रोटीन का सोर्स होती हैं। ओके, प्रोसेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स, तो प्रोटीन पाउडर्स, वे, कैसन, पी प्रोटीन एटसेट्रा, प्रोटीन बार्स एंड शेक्स, ठीक है? तो वे कहते हैं लस्सी को, ठीक है? छाछ जो होती है, लस्सी जो होती है उसको कहते हैं, ठीक हो गया? तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो कि लिक्विड में हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है? इनको प्रोसेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज, तो इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक क्रिकेट यानी कि टिड्डे वगैरह, मील वॉर्म्स, एल्गी एंड सी वीड्स यानी कि समुद्री घास वगैरह, ये नॉन मुस्लिम्स जो है वो खाते हैं। इनमें से अक्सर चीज़ें हम लोग नहीं खाते, ठीक है? बट फिर भी हम लोगों ने पढ़ना तो है ही। फोर्टिफाइड फूड यानी कि ऐसा फूड जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ठीक है? उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा मौजूद हो। सम फूड्स आर फोर्टिफाइड विद एडेड प्रोटीन सच एज फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड प्लांट बेस्ड मीट सब्सटीट्यूट, ठीक है? तो ऐसी मतलब चीज़ें जो कि पौधों से या हमें मीट वगैरह से जो है खुराक मिलती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, वो फोर्टिफाइड फूड्स में आ जाता है। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, इट हैज़ 3 टाइप्स, तो इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। कौन-कौन सी हैं? सिंपल प्रोटीन, इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली एज एल्बुमिन इन एग वाइट, ठीक है? तो ये सिंपल जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक लाइन में गेंदें जो हैं, बॉल्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, ठीक है?
तो जैसे कि हमारे अंडे के अंदर जो सफ़ेद रंग होता है, अंडे की जो सफ़ेदी होती है, वो सिंपल प्रोटीन में आ जाता है। Conjuncted protein, it is combined with non-protein molecules as a lipoprotein is combined with lipids and protein. तो conjuncted protein ऐसे होते हैं जो एक तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन यानी कि किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे जो है आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट के साथ मिलकर जो है ये एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है? तो उसको कंजक्टेड प्रोटीन कहते हैं। जस्ट लाइक कि आप लिपिड जो है वो खुद एक जो है क्या है न्यूट्रिएंट है ना, और प्रोटीन क्या है वो भी एक न्यूट्रिएंट है। तो लिपिड और प्रोटीन जब मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन बनाते हैं। ड्राइड प्रोटीन, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, एल्कलीज एंड हीट, ठीक है? तो ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, एसिड से, एल्कलीज से और हीट से। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, ड्राइड प्रोटीन बनते हैं। Peptodes and polypeptides are formed with when digestive enzyme begin their action on protein, ठीक है? तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन के ऊपर अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब अपनी तोड़-फोड़ का या डाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या चीज़ मिलती है, पेप्टोड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिहाज से क्या क्लासिफिकेशन, इट हैज़ 3 टाइप्स। कंप्लीट प्रोटीन इसमें आ जाते हैं, इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन आ जाते हैं या बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। ये तीनों नेम जो है आप लोगों ने याद रखने हैं। इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बेसिक 9 इन सफिशिएंट प्रोपोर्शन एंड अमाउंट टू मीट द बॉडी नीड। These are found in animal food as milk, fish, egg, मीट एटसेट्रा, ठीक है? तो कंप्लीट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं कि यानी कि हम ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसके अंदर हमारे जितने भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो एक मतवाजन जो है प्रोपोर्शन के अंदर हमें मिल रहे हैं, ठीक है? हमारी बॉडी की जितनी भी ज़रूरियात है उसको पूरा कर रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है पार्शली कंप्लीट, सेकंड क्लास प्रोटीन इसको कहा जाता है। दे डू नॉट कंटेन ऑल अमीनो एसिड्स एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, they are capable of maintaining life but cannot promote growth. These are found in plant food as cereals, nuts, pulses, seeds, etc. तो partially complete यानी कि ऐसे ही हम लोग प्रोटीन अब इनटेक कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। कोई ना कोई उसके अंदर जो है लेक कर रहा है, मतलब किसी चीज़ की कमी है या उनकी मिकदार कम है, ठीक है? इस वजह से वो हमारी ज़िंदगी के लिए तो होते हैं, मतलब हमारी लाइफ तो मेंटेन रहती है, बट हमारी ग्रोथ जो होती है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इनकम्प्लीट प्रोटीन, डेफिशिएंट इन अलॉट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ। वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड मे बी कम्प्लीटली लेकिंग। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होता है कि आप लोगों का कोई एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में से एक या एक से ज़्यादा जो होता है वो मिसिंग होता है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि इसकी वजह से हमारी ग्रोथ में जो है वो हमारी बढ़ोतरी में जो है या नाक़िस बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है? तो बढ़ोतरी हमारी नहीं हो सकती, ठीक हो गया? ये इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। Proteolysis. Proteolysis is a biological process in which proteins are broken down into smaller peptide fragments or individual amino acids. प्रोटियो जी प्रोटियोलाइसिस क्या होता है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक कंप्लीट प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है? तो फिर उसको छोटे-छोटे पेप्टाइड्स की फॉर्म में या फिर अलग-अलग जो है अमीनो एसिड्स की जितनी भी हम लोगों ने 20 टाइप्स हम लोगों ने कहा है कि हैं, तो उनमें वहाँ पर जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो अलग-अलग अमीनो एसिड्स की टाइप्स जो होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है? या तो ये छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है हमारा प्रोटीन, या फिर जो अमीनो एसिड्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी अलग-अलग हो जाती हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को जो है क्या कहते हैं, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस सर्व्स एज़ सेवरल इम्पोर्टेंट पर्पसेज़। तो इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट, न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन इन द फूड वी ईट आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स बाय द एंजाइम इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? तो जब हम लोग डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, हमारा निज़ाम का एक प्रोसेस होता है, तो जब आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन्स आपके मैदे में जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो छोटे-छोटे पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है? These smaller molecules are more easily absorbed by the body for energy and
बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी जो है एनर्जी के लिए, ठीक है, या फिर प्रोटीन के जितनी प्रोटीन से हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हमारी बॉडी के लिए जो है ईजी होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेस, इट कंट्रोल्स द लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बाय डिग्रेडिंग दैम व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, हेल्पिंग टू मेंटेन प्रॉपर सेलुलर फंक्शन। जी। तो ये क्या करते हैं कि जब हमारे प्रोटीन को हमारी जो है सेल्स को यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो होते हैं अगर उस उनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उनकी ज़रूरत ना हमें है ना हमारे सेल्स को है, तो उस टाइम जो वो कंट्रोल ऑफ लेवल होता है ना, तो उसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। Cell signaling. Some proteins are involved in cell signaling pathways that control various cellular responses. तो यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी सिग्नलिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स हमें ज़रूरी होते हैं ताकि उनको जो है उनके लिए जो है पाथवे बना सकेंगे हमारे सेल्स कौन से कहाँ पर किस लिहाज से ज़रूरी हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो एक सिग्नलिंग का काम करते हैं, जैसे सिग्नल भेजे जाते हैं, टावर होते हैं, खंभे होते हैं, तो उस तरह से कुछ प्रोटीन्स जो हैं अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। Proteolysis can activate or deactivate these proteins, influencing the outcome of signaling events. ठीक है, तो प्रोटियोलाइसिस के ज़रिए हम इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिग्नलिंग इवेंट्स हैं उनके ऊपर असर हो सकता है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, इट हेल्प्स रिमूव डैमेज और अननेसेसरी सेल्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि हमारे प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी जिन जिन ऐसे सेल्स जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो डैमेज हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उन सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। प्रोटीन टर्नओवर, सेल्स कॉन्स्टेंटली सिंथेसिस न्यू प्रोटीन्स वाइल साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग डाउन ओल्डर और डैमेज वन। जी, प्रोटीन क्या करता है कि हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाता है, लेकिन उसकी बजाय जो पुराने या डैमेज सेल्स होते हैं, उनको भी ख़त्म कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर हेल्थ एंड फंक्शन। तो ज़ाहिर है जब तक नए सेल्स बनते रहेंगे तब तक हमारा कोई भी जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। जब एक जगह पर सेल्स बनना ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो हमारा पार्ट जो है बॉडी का डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये प्रोटीन टर्नओवर का एक जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। ओके, डिजीज़ की हम बात करते हैं। सम कॉमन डिजीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक इंक्लूड क्वाशियोकोर एंड मरासमस। तो ये अक्सर बच्चों में बीमारियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो है अगर आप लोग सही तरीके से प्रोटीन अपने बच्चों को नहीं देंगे तो उसमें ये दो मेन जो है बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? क्वाशियोकोर एंड मरासमस। जी, क्वाशियोकोर इज अ severe form of malnutrition caused by a deficiency of protein in diet. It most commonly affects young children. तो यहाँ पर देख लें, एक नॉर्मल बच्चा, एक क्वाशियोकोर वाला बच्चा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, खुराक में आप लोगों ने बच्चों को बहुत कम आप लोगों ने प्रोटीन दी है, ठीक है, तो उस टाइम बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी हो सकती है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस क्वाशियोकोर वाले बच्चे का क्या है, पेट निकला हुआ है, हड्डियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल बच्चे को देखें तो वो नॉर्मल है, ठीक हो गया। जी, इसके सिम्पटम्स की बात करते हैं। एडिमा, स्वेलिंग स्पेशली इन द बेली एंड लेग्स ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी टिश्यूज़। जी, स्वेलिंग हो जाती है यानी कि सूज जाता है, स्पेशली बच्चों की बेली, उनका पेट और उनकी टांगें जो हैं वो सूज जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर पानी की मिकदार जो है टिश्यूज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्किन एंड हेयर डैमेज, द स्किन में बिकम ड्राई, फ्लैकी एंड डिसकलर्ड एंड द हेयर कैन बिकम थिन एंड ब्रिटल, ठीक है। तो यानी कि स्किन जो है, स्किन आप लोगों की फटी सी हो सकती है, फटी 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 जैसी होती है, जैसे सर्दियों में होती है, ठीक है। या ऊपर से खुश्क हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है। इसी तरह से आपके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल ही पतले और नाजुक हो जाते हैं कि कभी भी गिर सकते हैं, ठीक है, यानी कि गिरते रहते हैं बाल। इम्पेयर्ड ग्रोथ, क्वाशियोकोर कैन लीड टू स्टंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो मतलब जो है क्वाशियोकोर की वजह से आपके बच्चों की जो नशोनुमा होती है वो रुक जाती है। ये नाकिस नशोनुमा होती है, जिस तरह का बच्चा होता है
जो उसकी एज होती है उस हिसाब से वो जो है ग्रो नहीं कर रहा होता, उस हिसाब से वो नशोनुमा नहीं पा रहा होता। मसल वेस्टिंग, डिस्पाइट हैविंग इनफ कैलोरीज द लेक ऑफ प्रोटीन कैन काज मसल मास टू डिमिनिश। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोगों की कैलोरीज हैं लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने प्रोटीन बच्चों को सही तरह से नहीं दिया, तो उस वजह से आप लोगों के जो मसल्स होते हैं ना बच्चों के, वो यानी कि कम रह जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, ऐसे लगता है सिर्फ हड्डियां हैं, उसके ऊपर गोश्त बिल्कुल नहीं है। फैटीग एंड वीकनेस ड्यू टू द बॉडीज इनएबिलिटी टू रिपेयर एंड मेंटेन टिश्यूज प्रॉपरली। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब हमारे टिश्यूज काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारे अंदर जो है थकावट और कमज़ोरी का जो है एक फैक्टर नुमायाँ होगा। वीकेंड इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी कंप्राइजेज द इम्यून रिस्पॉन्स मेकिंग द पर्सन मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो यानी कि कोई भी इन्फेक्शन लगने का चांस होता है। ठीक है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो जाता है। Marasmus. Marasmus is another severe form of malnutrition, but it is characterized by a deficiency in both calories and protein. तो हम लोगों ने क्वाशिकोर में पढ़ा था कि सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन मरासमस में जो है आपकी कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। ठीक है, इट टिपिकली अकर्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये नौमौलूद बच्चे या फिर छोटे बच्चों के अंदर होती है, who do not receive enough food to meet their energy and nutrition requirements। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर खुराक की कमी होती है, ठीक है, या उनको सही तरह से पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते, तो उनके अंदर जो है मरासमस की बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। मरासमस लीड to a significant loss of body weight and muscle mass resulting in a visibly emaciated अपीयरेंस। तो यानी कि ये इतनी आप लोगों का जो बच्चा होता है उसकी इतना बॉडी का वेट कम हो जाता है, या मसल्स जो उसके जो होते हैं, गोश्त जो होता है वो इतना कम हो जाता है कि सिर्फ हड्डियां निकल आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो लागरपन जो एक होता है, अल्लाह माफ़ करे, वो एक उसके अंदर शो हो जाता है कि मतलब वो चल फिर नहीं सकता, अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक बीमारी बन जाती है बच्चों के अंदर अगर उनको सही तरीके से आप फूड या आप डाइट नहीं दे रहे। Key features of marasmus includes severe wasting, the body loses fat stores and muscle tissues leading to extreme thinness। जाहिर है जब आप लोगों की खुराक ही सही नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी, ना उसके ऊपर फैट रहेगा ना उसके मसल रहेंगे। ठीक है, तो वो कमज़ोरी सी एक बन जाएगी। मसल एट्रोफी, द लेक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन काज मसल टू वेस्ट अवे कंट्रीब्यूटिंग टू वीकनेस। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के जो मसल्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स आप लोगों की बॉडी पर नहीं रहते, बस वो ये एक जो ऊपर से आप लोगों की स्किन है वही रह जाती है, जिसकी वजह से कमज़ोरी बढ़ जाती है। संकन अपीयरेंस, ठीक है, द चीक्स अपीयर हॉलो एंड द स्किन बिकम्स लूज ड्यू टू लॉस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज। अब बुजुर्गों की जिस तरह से स्किन होती है लटकी हुई होती है, तो इसी तरह से बच्चों की भी हो जाती है, उनकी स्किन लटक जाती है और उनके जो चीक्स होती हैं, उनकी जो गाल वाली जगह होती है वो भी अंदर धंसी हुई होती है, अंदर घुसी हुई होती है। ग्रोथ इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस स्टंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिलेज, यानी कि उनके अंदर ग्रोथ भी सही नहीं हो रही थी और उनके अंदर डेवलपमेंट भी नहीं हो रही होती। वीक इम्यून सिस्टम लाइक क्वाशिक और मरासमस वीकन्स द इम्यून रिस्पॉन्स मेकिंग द पर्सन मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने क्वाशिक और का पढ़ा, इसी तरह से इसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, सॉरी आपका बच्चा जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। फैटीग एंड लेदरगी, ड्यू टू बॉडीज एनर्जी डेफिशिएंसी इंडिविजुअल आर ऑफन एक्सट्रीमली वीक एंड लेक एनर्जी। तो ज़ाहिर है वही बात है कि आप लोगों के जो बच्चे हैं या जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर वीकनेस एक हद से ज़्यादा आ जाएगी और एनर्जी जो है नहीं होगी। जी, यहाँ पर नेम है 20 अमीनो एसिड्स के, ये आप लोगों ने जस्ट एक बार देख लेने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हैं ये अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन में हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये इनकी जो है पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। और यहाँ पर ये देख लें, ये यहाँ पर रिंग टाइप बना रहे हैं ना, ये वाला तो ये कौन से थे? एरोमेटिक साइड चेन। ठीक है, ये रिंग टाइप बना रहे हैं,
ये चीज़ आप लोगों को मैंने पहले बताई थी, तो ये इनके नाम नहीं याद करने आप लोगों ने बस इनको एक दफ़ा देख लेना है। ओके जी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियोज़ पसंद आई हो, तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें।